हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ऐसा मैं कह नहीं सकती क्योंकि आज सुबह सुबह मेरा हाथ जल गया है गाइस। तो सुबह सुबह मैं एक्चुअली बहुत जलन हो रही है अभी इसमें। तो सुबह सुबह आज मैं जब दाल फ्राई करने को डाल रही थी, कल शाम को सम्राट के पापा ने वो दाल खाने से मना कर दिया था क्योंकि वो उनका कहीं बाहर का प्रोग्राम था। तो फिर मैंने रख दिया। अभी मैंने सोचा कि सुबह सुबह तड़का करके उसे सही करती हूँ। तो जब मैं सुबह सुबह किचन में कुकिंग कर रही थी और तभी अचानक से सारी दाल चट सी नहीं गिरी उसके ऊपर, और वो सारा का सारा गरम कढ़ाई से छिटक के सब कुछ मेरे हाथ पे गिरा और मेरा हाथ जल गया। अभी इसमें मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब एक दो घंटे करीब हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। तो गाइस प्लीज़ किचन में बहुत ध्यान से काम कीजिए, क्योंकि जब जल जाते हैं ना तो पता है बहुत जलन होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करें, और किचन में जब भी काम करें बहुत प्रिकॉशन के साथ करें और माइंड को स्टेबल करके करें। अगर हड़बड़ी में करेंगे तो जैसे मैं जल गई वैसे ही कुछ भी जल सकता है। और एक बार तो चाय ही पलट गई थी, तो मैं कई बार जल चुकी हूँ। पर बहुत हालत ख़राब होती है। और मैंने ना इस पर आइस लगाई थी। मैंने फ़ौरन सोचा कि ठंडी चीज़ से सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी फफोले पड़ गए इस पर, फफोले काफ़ी हो गए हैं इस पर। तो आइस से भी कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी ऐसे ही है। अभी सम्राट उसके पापा सो रहे हैं, तो मैं तो खैर अब मैं क्या करूँ। मेरा ना किचन में मन भी नहीं कर रहा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। डर लग जाता है जलने के बाद बहुत ज़्यादा। और गाइस कैसा जा रहा है आपका दिन, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग इतना कोऑपरेट करते हैं, ब्लॉग भी टाइम से देख रहे हैं, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ। देखो जब आप लोग ब्लॉग देखते हैं ना तो मेरी अंतरात्मा भी कहती है कि मुझे ना आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना है, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट से ही मेरे अंदर इंटरेस्ट आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा कि नहीं हमें देखना है, तो पक्की बात है कि मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। आई विश अभी जल्दी से ठीक हो जाए, बट काम तो अभी बहुत सारे हैं और करने ही करने हैं। तो अभी मैं छत पे जाती हूँ। कल शाम को नहीं, मैं तो कल दोपहर में कपड़े सुखाए थे, लेकिन फिर मैं सम्राट को पढ़ाने में इतनी ज़्यादा बिज़ी रही ना। मैं आज और कल 2 दिन के बाद फिर उसका एग्ज़ाम है, तो 2 एग्ज़ाम एक साथ हैं उसकी, तो उसे पढ़ाना है अभी बहुत सारा। वरना वो अभी सो रहा है, अभी मज़े से सो रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। जब वो जाग जाएगा तो उसके बाद सारा का सारा टाइम उसी को देना है। देखो क्योंकि पता है क्या है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। मैनेजमेंट सारा का सारा माँ को ही करना पड़ता है, बच्चे नहीं सुनते। बच्चे अगर आप ये सोचोगे आप पढ़ाई देकर चले जाओ और सोचो कि बच्चे पढ़ लेंगे, ऐसा बच्चे कतई नहीं करते हैं। वो तभी पढ़ते हैं जब माँ उनके सामने बैठ के उन्हें पढ़ाए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, सही उपयोग किया जाए, और जितने भी किचन के काम हैं, घर के काम हैं, वो सारे उसके जागने से पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। तो चलो गाइस चलती हूँ फ़िलहाल छत पर, और जो कल कपड़े सुखाए थे वो आज लेकर आते हैं। तो गाइस मैंने कल सुखाए थे कपड़े। धूप देखिए कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। तो अभी कपड़े डेली के डेली इतने हो ही जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं कपड़े उठाती हूँ और नीचे चलती हूँ। धूप बहुत तेज़ है, यहाँ पे कोई भी दिखते ही नहीं है। आजकल देखिए ज़िंदगी कितनी बिजी हो गई है ना, कहीं कहीं तक दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता, सब बिजी हैं। पहले के टाइम अलग था, छतों पे लोग हुआ करते थे, और आज क्या कर सकते हैं गाइस। फूल भी, ये फूल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पिंक वाले। ये एक्चुअली सुबह ही 9 बजे खिल जाते हैं, और ये तो मिक्स वाले हो रहे हैं। वाओ, ये तो और अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे ना फूलों वाले पौधे पसंद है। सबके एक साथ फूल खिल गए। चलिए फ़िलहाल कपड़े लेती हूँ, चलती हूँ नीचे। Later. तो गाइस फ़िलहाल कपड़े तो मैंने तय करके रख दिए हैं। अभी सम्राट के पापा जग गए हैं, तो मैं अब उनके लिए पानी गर्म करने जा रही हूँ। उनको बताया मैंने कहा मेरा हाथ जल गया, कह रही तो बहुत बुरा हुआ।
अभी मम्मी ने बताया कि ग्लिसरीन लगा लो, पर अनफॉर्चुनेटली ग्लिसरीन है ही नहीं। यहाँ मैंने सारी तैयारियां करके रखी हैं। एक्चुअली मैं सुबह जग गई थी 4 बजे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत खांसी हो रही थी। वो डॉक्टर से दवाई लाए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर मैंने ना उनको वो काढ़ा बना के दिया। तो जब काढ़ा बना के दिया, अब गाइस ऐसे ही काम करना पड़ेगा। एक तरफ हाथ भी जल गया, दूसरी तरफ ज़िंदगी में आपके काम नहीं रुकते हैं, इसलिए अपनी तबीयत का ख्याल बहुत रखिए। मैं वैसे अपनी पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तबीयत का ख्याल रखने की, क्योंकि मुझे पता है काम तो रुक नहीं सकते, काम तो आपको करने हैं। तो फिलहाल ये वाली दाल मैं फ्राई कर रही थी जब मैं जली, और आटा गूंद के दिया है मैंने, और आलू उबाले हैं कुछ पोहे में डालने के लिए। तो पोहा तो सब खाएंगे ही खाएंगे, आई थिंक सो, सभी खाएंगे। बस अभी फ़िलहाल अब मैं सोच रही हूँ इस पर क्या लगाऊँ। मुझे तो सिर्फ नारियल तेल याद आ रहा है। कोई मुझे याद कर रहा है, मुझे हिचकी आ रही है। मम्मी याद कर रही होंगी। मम्मी को मैंने बताया, मम्मी मेरा हाथ जल गया। तो वही है, जब हम कम उम्र के होते हैं ना तो हमें दर्द वर्द ज़्यादा होते हैं, और शादी के इतने सालों बाद आपको दर्द होने बंद हो जाते हैं। तो फिलहाल सुबह सुबह कुछ ना कुछ लेना चाहिए। पहले वो एप्पल का विनेगर लेते थे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी उनको खांसी हो रही है। तो जब भी अगर आपको खांसी हो, गले में इन्फेक्शन हो, तो भूल कर भी आप लोग खट्टी चीज़ें ना खाएं, वरना वो आपको बहुत नुकसान करेंगी। A few moments later. फिलहाल गाइस मैंने प्रेस भी कर दी है, और काम तो बहुत सारे होते हैं घर में डेली के ही। सम्राट के पापा के कपड़ों को प्रेस की है अभी, और तो सम्राट के पापा की एक बहुत अच्छी आदत है शादी से अब तक, वो हमेशा मेरी चॉइस के ही कपड़े पहनते हैं। तो डेली मैं ही चॉइस करती हूँ कि उन्हें क्या पहनना है, और शादी से आज तक तो वो हमेशा मेरी चॉइस के ही कपड़े पहनते हैं। और ये है सम्राट भी मेरी चॉइस से ही कपड़े पहनता है। तो फिलहाल पूरा रूम में सब पड़ा हुआ है। तो सम्राट उठ जाओ, एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है ना, और सफाई करवा दो और नहा धो लो। Later. हे गाइस, तो फिलहाल सारे काम हो चुके हैं। सम्राट भी यहाँ खाना खा रहा है, और उसके पापा भी जा चुके हैं। सम्राट के पापा के जाते ही मैं ज़रा सा लेट गई, और लेटते ही मुझे इतनी तेज़ नींद आई, क्योंकि मैं उठी थी सुबह 4 बजे। तो सुबह 4 बजे उठने की वजह से, और रात को भी उनके साथ जगती रही थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी खांसी हो गई है थोड़ा, तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे भी अजीब लगा कि सोना। और अब फ़िलहाल मैं सम्राट की बुक्स लेके बैठी हूँ। अब टाइम है सम्राट के पढ़ने का। गाइस ऐसे हॉरर गेम आने लगे हैं, जिस आदमी को साइंस करनी पड़ेगी या कॉमर्स करनी पड़ेगी उन गेम्स के लिए। तो गेम्स भी ऐसे होने लगे, बच्चों को उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, सम्राट का कहना ऐसा है। तो फिलहाल गाइस सम्राट को पढ़ाती हूँ मैं इंग्लिश। वैसे सम्राट का थर्सडे को किसका एग्ज़ाम है? सम्राट थर्सडे को किसका एग्ज़ाम है? जीके और कंप्यूटर। यस गाइस, सम्राट के 2 एग्ज़ाम एक साथ हैं, जीके और कंप्यूटर। तो पढ़ाई तो करानी पड़ेगी। और इससे मैंने कह दिया है कि देख, मेरे को ना बहुत थकान हो रही थी, एक तो हाथ जल गया, तो शायद चोट लगती है ना, तो बड़ा अंदर से आप हार्ड फील करते हो। लेकिन वही है कि बच्चों के सामने बच्चा तो बना नहीं जा सकता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी तकलीफ़ों को थोड़ा हाइड करने लगते हैं। लेकिन दर्द बहुत हो रहा है, अभी भी हल्का हल्का है। अभी देखती हूँ, नारियल तेल लगाती हूँ। लेकिन गाइस प्लीज़ अपना ख्याल रखा करिए। देखो मेरी लापरवाही की वजह से मेरा हाथ जल गया, तो ज़रा भी लापरवाही मत करा करिए। सबसे पहले अपने आप को ख्याल रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है, वरना तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। और फिर देखो काम तो बच्चे के साथ, देखो माँ के इतने सारे काम होते हैं, उन्हें सारे काम करने ही होते हैं, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती हैं, उनको करना ही है। इसलिए सभी माँओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ सभी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगी
तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि आपको काम करने पड़ेंगे आगे, आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हो कोई। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। अगर आप स्वस्थ रहोगे, आप अच्छे रहोगे, तो बच्चे भी सही रहेंगे। मम्मी जी आप पहले भी तो जली हाँ, एक बार और चाय गिर गई थी ना, सम्राट को याद है अभी तक। वो तो मैं बहुत ज़्यादा जल गई थी, बहुत ज़्यादा जल गई थी उस समय। तो फिर मैं पापा जल्दी से गए और ट्यूब लेके आए। वही तो, ग्लिसरीन घर में रखनी चाहिए, और मेरे से गलती हुई, ग्लिसरीन मैंने नहीं रखी है। मैं आज ग्लिसरीन लेके आऊँगी और ग्लिसरीन को रखूँगी अपने पास, जिससे कभी कभी किचन में टैबलेट नहीं, ग्लिसरीन तो वो बहुत ज़रूरी है। वो होती है ना तो फलक नहीं पड़ पाते हैं। फिलहाल मेरे तो पड़ ही गए। चलिए कोई नहीं गाइस, ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखने की पूरी कोशिश कीजिए। फिलहाल सम्राट को मैं स्टडी कराती हूँ। मम्मी प्लीज सम्राट मैं भी स्टडी कराऊंगी। और फिलहाल गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और बस गाइस फिर कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।